नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान, आपके पूरे घर परिवार को बांध दिया है नागपाश के इन तंत्रों से। अगर आज की वीडियो अंत तक नहीं देखी तो बहुत देर हो जाएगी। आपके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ जाएंगी, लेकिन हम गारंटी के साथ रहते हैं। अगर आपने हमारी बात मान ली और इस इंसान से दूरी बना ली तो जिंदगी में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात की तो गारंटी है। लेकिन अक्सर आप करते क्या है? आप तो केवल अपने मन की करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके विपरीत होती है और हमेशा होता वही है जो आपका दुश्मन चाहता है। अगर आज आप अपनी मनमानी छोड़कर हमारी बात को स्वीकार कर लेंगे, हमारी बात मान लेंगे, तो हम डंके की चोट पर रहते हैं। कोई विरोधी, कोई गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके सपने जल्द ही पूरे हो जाएंगे और आपका नाम चारों ओर फैलेगा। हमारा आपसे विशेष आग्रह है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और उसे दुश्मन का नाम अच्छी तरह से सुनिए। साथ ही साथ आप क्या गलतियां कर रहे हैं उसे बारे में भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। सर्वप्रथम, अगर आप सांवरिया सेठ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जो भी सच्चे मन से लिखेगा, आज उसकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे में कुछ ऐसे कुतर्की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भुगतते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इस संसार में सारी सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहां पर कर्महीन से कहने का मतलब एक शक्की, वहमी और कुतर्की इंसान से है। मित्रों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं न कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है मित्रों। तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी कुतर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मित्रों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें हम यूं ही नहीं आपसे कह रहे हैं। इन बातों के पीछे बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हां मित्रों, ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम ज्ञानी हो या अधिक ज्ञानी हो, फिर भी लोग उससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं और मदद की भीख नहीं मांगते हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह कि आप हमेशा नपातुल्ला व्यवहार करते हैं और अपने समान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक ऊंचा कद, रुपया पैसा, मान सम्मान सब कमा लेंगे। तो इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, गप्पे नहीं हाँकते हैं, हर एक के सामने मदद के लिए भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में होता यही है कि जहां आपके पास थोड़ी सी धन दौलत आई, कामयाबी आई, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है कि फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं सकते। उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का।
कई बार लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं, क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, वहीं आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हां मित्रों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक एक बात आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है मित्रों, क्योंकि हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं, जिन्हें भी हम आपको बता दें। इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वे हर एक बातें सच हैं, सत्य हैं, और आपको उन पर कार्य करना चाहिए। पहला, कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। मित्रों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे, तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपको पीठ दिखाएंगे, आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद और धैर्य के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई है मित्रों, यह कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपको अंदर से डर भी महसूस होता है, भविष्य को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर। अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है, और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है, क्योंकि जहां आपने प्रेम दिखाया, वहीं आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है, लेकिन आपका खोल यानी स्वभाव ठीक इसके विपरीत यानी कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से है नहीं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। तो इस वजह से लोग आपको क्रूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखावाबाजी नहीं करते हैं, नौटंकीबाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। मित्रों, ये तो बातें थीं आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो बातें सच हैं कि नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं? जी हां मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। पहली चीज कि आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। जी हां मित्रों, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और नींद टूटने का समय अक्सर 11 बजे से 1 बजे के बीच का होगा। जी हां मित्रों, इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर किया गया है, तब भी आपकी नींद 11 बजे से 1 बजे के बीच अक्सर टूट जाया करेगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप मिलाइए अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा संकेत कि आपका आपके अपने कामकाज से रुचि कम होने लगेगी। जी हां मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरुचि हो जाएगी, उससे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं,
उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करते थे, अब उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। तीसरा संकेत, मित्रों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी हां मित्रों, आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा, चाहे माहौल कैसा भी हो। आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी। माहौल नकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा। आपस में बैठकर लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात कि आपकी स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से क्लैश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत हैं। सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगी। आप ले ही नहीं पाएंगे सही फैसला। दूसरा संकेत कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। मित्रों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वजन सा रखा है। तीसरा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि बंधन किया गया है आपकी बुद्धि का। तो होगा यह कि पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और चिढ़ नफरत में बदलने लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी। यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है मित्रों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध बुद्ध खोए सी स्थिति में रहेंगे, यानी आपको ना तो कुछ सूझेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे। कभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे। कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे। तो यह सब समस्याएं जो है, ये शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव, दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि मित्रों, यह काली क्रियाएं होती हैं जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घेर ले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इन संकेतों को मिलाइए। आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में देख रहे हैं, उन सब को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी काट है। जी हां मित्रों, अब ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे, उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। जी हां मित्रों, और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं।
तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जी हां मित्रों, क्योंकि तांत्रिक क्रिया की काट दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तो जहां की तहां रहेगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण सात्विक उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया कट अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 2, 5, 10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझिए कि एक जहर को काटने के लिए किसी दूसरे जहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। मित्रों, एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रहे हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको सात्विक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात कि जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वह उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभचिंतक हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का रिश्ते नातेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहली क्रिया यह है कि एक नींबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नींबू को आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? उस नींबू में आपको 7 लौंग लगानी है। जी हां मित्रों, लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा एक ही बार में। फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो यह जो क्रिया है, इसे ध्यान से समझें। नींबू आपको लेना है और इस नींबू में आपको 7 लौंग लगानी है और रात्रि को 11 से 12 बजे के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है या फेरना है तो उल्टा फेरेंगे, 7 बार फेरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मित्रों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वह व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। जी हां मित्रों, अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी हां मित्रों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे और जो बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर होगा वह आपसे दूर हो जाएगा। तो कल मिलकर के आपके दुश्मनों की संख्या कम होगी। जो लोग आपके दुश्मन थे उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती हैं, क्योंकि नीम के पेड़ को हम दूध सिस दे, शक्कर से सिख दे, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ना। यानी जो आपका दुश्मन है वह भले मित्र बने का दिखावा कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं वो मित्र है। हमें अपना फर्ज निभाना है, दुश्मन को दोस्त बनाना है, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना है। इतना ध्यान रखें। और साथ ही साथ दोस्तों, गंगा में बाटी दिखाई दे रही है, यानी कि भगवान की कृपा से आपके दुश्मन यूं ही आपके रास्तों से है जाएंगे। तो आपको कोई भी कम ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी सामाजिक छवि खराब हो, समाज में आपका नाम खराब हो, लोग आपसे ईर्ष्या करें या फिर आपकी चारों ओर बदनामी हो। ऐसा कोई कम आपको नहीं करना है। आपके खिलाफ लोग अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसे वजह से लोग उन अफवाहें पर यकीन ही नहीं करेंगे। यही तो आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमेशा अपने अपने जीवन को सादगी से जिया है, हमेशा आपने अपने जीवन को शानदार तरीके से जिया है। और आने वाले अगले जो 11 दिन होने वाले हैं, इसमें भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएगी जहां पर आपको क्रोध आना बड़ा स्वाभाविक होगा,
लेकिन अगर उसे समय अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, काबू रखा, तो यकीन मानिए दोस्तों, काफी अच्छा परिणाम भगवान की ओर से आपको मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, जबकि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में अपनी मुसीबतें हैं, तो भगवान मुझ में पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे, या भगवान मुझे अपनी और बुलेट तो है लेकिन मेरा कम क्यों नहीं बना रहे। तो हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तो अध्यापक मौन रहते हैं। इस प्रकार से अभी आपकी परीक्षा का समय है और अभी आपके अध्यापक यानी भगवान मौन हैं। जब आपकी वो परीक्षा खत्म होगी और जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो यकीन मानिए परिणाम इतने शानदार होंगे कि आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। जो साथ ही में ग्रहण के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे भी आपके चेहरे पर एक चमक आएगी, आपकी जिंदगी में एक चमक आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा।